इस तरीके से कंपनी के अंदर डायरेक्टर और शेयर होल्डर अपॉइंट होते हैं। इन्हीं तरीकों से सिर्फ एक शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकता है अपनी कंपनी में से। ये पावर होती है डायरेक्टर्स के पास और शेयर होल्डर के पास, और शेयर होल्डर जो मालिक हैं उनके पास कम पावर होती है एज कम्पेयर टू डायरेक्टर। तो इस सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए। डायरेक्टर्स अपनी लायबिलिटियां जो अनलिमिटेड हैं उनको किस तरह मैनेज कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही तरीका है मैनेज करने का एक कंपनी के अंदर। अगर दो शेयर होल्डर हैं, 50-50% शेयर है और भी झगड़ा हो जाता है डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर में, तो इस तरीके से समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। इस तरीके से डायरेक्टर अपने आप कंपनी से रिमूव कर सकता है बिना किसी लायबिलिटी के। नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन आज आपको 8 ऐसे फर्क बताने वाला हूं जो शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स के बीच में होते हैं, और कुछ अपनी सीक्रेट एडवाइस भी दी है कि भैया किस तरह आप अपनी सिचुएशन को मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों अस्तित्व, यानी कि डायरेक्टर कब अस्तित्व में आता है और शेयर होल्डर कब आता है। डायरेक्टर का इंटरव्यू होता है पहले किसी भी आम आदमी की तरह जो जॉब करता है, उसका अपॉइंटमेंट होता है कंपनी के अंदर और वो एमसीए पे दिखाई देता है फिर। और शेयर होल्डर कैसे आता है? शेयर होल्डर पहले एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करता है कि भैया मुझे शेयर्स लेने हैं, चाहे वो लिस्टेड कंपनी के हों या अनलिस्टेड के। उसके बाद पैसा जमा कराता है बैंक अकाउंट में कंपनी के, फिर उसको शेयर इश्यू होते हैं इक्विटी शेयर। यहाँ पे जो शेयर होल्डर की बात हो रही है उसे बोला जाता है इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि जिसके पास इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। फिर उसको इश्यू होते हैं शेयर सर्टिफिकेट, यानी कि यहाँ जब एमसीए पे दिखाई दे जाता है और जब यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट हाथ में आ जाते हैं तो डायरेक्टर अस्तित्व में आ जाता है और यहाँ शेयर होल्डर अस्तित्व में आता है। अब एमसीए पे दिखाई कैसे देता है और शेयर सर्टिफिकेट कैसे दिखता है, आपको मैं थोड़ा सा सैंपल दिखाता हूँ। अभी जब आप उस लिंक को पेस्ट मारेंगे गूगल क्रोम पे तो इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। यहाँ लिखा हुआ एमसीए सर्विस, इसके अंदर मास्टर डाटा नाम का एक हेड है। मास्टर डाटा में आपने देखना है व्यू कंपनी और एलएलपी का मास्टर डाटा, क्या रजिस्टर्ड ऑफिस क्या नहीं है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं व्यू सिग्नेटरी डिटेल, यानी कि कौन कौन सिग्नेटरी कंपनी में। मैं आपको एक मास्टर डाटा दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले उस कंपनी का नाम चेक कर लूँगा मैं जिस कंपनी में आप डायरेक्टर बन रहे हो। जैसे मेरी कंपनी का नाम है योंग चोंग शोंग शो, और इसको मैं चेक कर सकता हूँ। जैसे ही मैं योंग चोंग शो डालूँगा, मैंने सर्च करा तो योंग चोंग शो का यहाँ पे आ गया। इसे क्लिक करते ही यहाँ पे मैं कैप्चा डालूँगा FARNING। इसे करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे, कंपनी का ये डाटा खुल के आ जाएगा। यहाँ कंपनी का सिन नंबर लिखा हुआ है, यहाँ कंपनी का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट है, कितनी शेयर कैपिटल अथराइज है, पेड अप है। यहाँ पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस लिखा हुआ आएगा, साथ में लिखा हुआ है कि कंपनी कब की फाइल हो चुकी है। क्योंकि मेरी कंपनी पुरानी है तो इसलिए पुराना लिखा हुआ है, अगर नई होगी तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आएगा। और जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए डिन नंबर लिखा होगा, डिन नंबर के साथ नाम लिखा होगा, कब कब अपॉइंट हुए हो वो भी लिखा होगा। तो अगर यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है डिन नंबर के साथ, इसका मतलब आप कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हो चुके हो। इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब चलता हूँ सीधा डैशबोर्ड की तरफ। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरीके से आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं कि भैया मैं कंपनी में डायरेक्टर बना हूँ या नहीं, मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट है या नहीं। 95% लोग गलती कर देते हैं। मेरे साथ एक क्लाइंट के क्या हुआ, उन्होंने बोला कि भैया 25 लाख रुपए लगा दे, हम जो कंपनी में मालिक बनाना चाहते हैं, तो कंपनी में डायरेक्टर भी बनेगा और शेयर होल्डर भी। 25 लाख रुपए उससे ले लिए और उससे कागज भी साइन करा लिए, सारी प्रोसीडिंग हुई, लेकिन एमसीए में उसे अपलोड नहीं कर रहा, यानी कि सिर्फ कागजी कार्रवाई दिखावे के लिए करी और उसके 25 लाख फंस गए। वो कंपनी में ना तो डायरेक्टर बनाया गया ना ही शेयर होल्डर, वो चेक ही नहीं कर पाया। एक केस में तो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनाया लेकिन शेयर होल्डर बना लिया, तो क्या हुआ, वहां पे ही बंदा मारा गया, क्योंकि कंपनी के अफेयर में वो डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो पाया। वो सिर्फ शेयर होल्डर है, यानी कंपनी में उसका पैसा लग गया लेकिन पैसे का हो क्या रहा है उसे पता नहीं है। तो इस तरीके से आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि भैया मैं कंपनी में डायरेक्टर बन गया हूं एमसीए में ऑनलाइन, और क्या मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट आ गया है। अगर आप दोनों कॉमन है तो। अगला है पोजीशन। डायरेक्टर्स की कंपनी में क्या पोजीशन होती है, वो कंपनी का एक तरह का एम्प्लॉय होता है या एजेंट होता है, मैनेजर कह लीजिए, सीएफओ और सीईओ डायरेक्टर्स को ही कहा जाता है। शेयर होल्डर की एक कंपनी में क्या पोजीशन होती है, वो रियल ओनर होते हैं। जब किसी भी कंपनी के आप इक्विटी शेयर ले लेते हो, आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हो, मालिक बन जाते हो। डिपेंड करता है कितने लिए हैं। अगर मेजोरिटी शेयर होल्डर आपके पास है तो असली मालिक आप हैं, अगर 5% 10% है तो माइनॉरिटी वाले हो, लेकिन आप मालिक जरूर हो। जैसे एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, उसे 15 लोगों ने ली या 20 लोगों ने खरीदी,
सब मालिक तो है ना, भले थोड़े थोड़े शेयर के लिए, लेकिन जिसने 80% हिस्सा लिया होगा, मान लीजिए इसमें दो लोग हैं, एक ने 80% लिया, एक ने 20%, तो 80% वाले की ज़्यादा चलेगी, उसके पास ज़्यादा पावर होगी। इसी केस में जब आपके पास मेजोरिटी होगी तो आप असली ओनर हैं। अगर वैसे मेजोरिटी नहीं है लेकिन तब भी आप इक्विटी शेयर होल्डर हैं, ओनर हैं। इनको मेंबर भी कहते हैं। किसी भी कंपनी के अंदर अगर आपके पास इक्विटी शेयर हैं, लिस्टेड या अनलिस्टेड, अनलिस्टेड की बात करता हूँ यहाँ पे, तो आपको बोला जाता है कि मैं उस कंपनी का मेंबर भी हूँ। प्रमोटर भी कहते हैं। जब आप कंपनी बनाते हो और उसके अंदर पैसा लगाते हो तो उनको प्रमोटर भी कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे 3 नामों से बुलाया जाता है शेयर होल्डर्स को, और यहाँ पे इतने सारे नामों से बुलाया जाता है डायरेक्टर्स को। ये 2 फर्क हैं जिनसे आप पता कर सकते हो कि भैया मैं कंपनी के अंदर डायरेक्टर बना हूं या कंपनी के अंदर शेयर होल्डर बना हुआ हूं। अब कौन कौन बन सकता है? शेयर होल्डर कौन बन सकता है, और कंपनी में डायरेक्टर कौन कौन बन सकता है? इंडिविजुअल्स। मैं सचिन हूं, मैं कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूं। मेरा इंटरव्यू होगा, मैं अपना वो दूंगा, पूरा बायोडाटा, सब कुछ पूछा जाएगा मेरे से, कंपनी के बारे में क्या जानते हैं क्या नहीं है। कई केसों में क्या होता है, डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर सेम होते हैं, बताऊंगा अभी आके। ये यहाँ बात कर रहा हूँ मैं उन लोगों की जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, डायरेक्टर्स अपॉइंट करती हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, अल्टरनेट डायरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे उनके इंटरव्यू होते हैं बाकायदा। शेयर होल्डर कोई भी हो सकता है, यानी कि मैं किसी कंपनी के चाहूँ शेयर खरीद लूँ। मेरी जो सीए फर्म है वो चाहते हैं किसी कंपनी के शेयर खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं है। एलएलपी हो, कंपनी हो, सोसाइटी, ट्रस्ट, गवर्नमेंट, इनमें से कोई भी किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लेगा और कंपनी का मालिक बन जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति शेयर होल्डर बन सकता है, लेकिन डायरेक्टर इंडिविजुअल्स होते हैं। कुछ केसों के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव होता है गवर्नमेंट्स के, यानी कि अदर देन इंडिविजुअल भी अपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत जनरल बात कर रहे हैं हम कि कोई व्यक्ति ही डायरेक्टर बन सकता है। कुछ मेरी सीक्रेट एडवाइस आ गई है, बड़ी अच्छी लगेगा आपको, प्रैक्टिकल कि किस तरीके से हमारे साथ जो केस आते हैं प्रैक्टिकली हम कैसे उनको ठीक करते हैं। अगर 50-50% शेयर्स हैं डायरेक्टर्स के पास, मान लीजिए 2 दोस्तों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, 50% उसने लिए शेयर, 50% मैंने लिए, 2 ही डायरेक्टर थे, वही डायरेक्टर बन गए और वही शेयर होल्डर, 2 लोगों की फैमिली कंपनी बन गई एक। अब क्या होगा, किसी बात पे झगड़ा हो गया। क्या झगड़ा हो गया? बैंक अकाउंट के अंदर अब सेक्रेटरी मैं रहूंगा या ईमेल आईडी मेरी रहेगी, फोन नंबर मेरी रहेगी। अब यहाँ पे जब झगड़ा हो जाता है तो कि सोल्व कैसे होगा, क्योंकि मेजोरिटी तो किसी के पास भी नहीं है, दोनों के पास 50-50 है। तो इस केस में दोस्तों आपको आर्बिट्रेटर के पास जाना पड़ेगा या कोर्ट के थ्रू ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हो गया एक डेड लॉ। अच्छा यही होगा कि आप लोग आपस में सुलझा लें, क्योंकि अगर बिजनेस करना है तो थोड़ी बहुत तो मेजोरिटी दिखानी पड़ेगी ना। कंपनी शुरू नहीं हुई, प्रॉफिट आना शुरू नहीं हुआ, डेड लॉक पहले आ गया कि मैं ज़्यादा काम करता हूँ, तू कम काम करता है, मैंने पैसा ज़्यादा लगाया है, तूने कम पैसा लगाया, ये सब चीज़ों से डेड लॉक आ जाता है। तो कभी भी जब शेयर डिसाइड करते हो तो ध्यान रखिए 3-4 लोग शेयर मिलकर शेयर होल्डर बनाइए अपनी फैमिली में, ताकि मेजोरिटी आ सके जो ग्रुप पे कंट्रोल करना चाहता है। जैसे अगर यहाँ पे 51 किसी के पास होते तो 51 वाला ज़्यादा होता, उसके पास ज़्यादा पावर होती डायरेक्टर्स को रिमूव करने की। एक दोस्तों बताया केस मैंने, कई बार क्या होता है 2 लोग मिलकर कंपनी बनाते हैं, एक बंदा जिसका सीए था वो अपना सीए रख लेता है, सारे काम वो कराया जा रहा है, दूसरा व्यक्ति क्या करता है, कागज दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहा है। जो मैंने आपको शुरुआत में बात बताई थी कि भैया मेरे 25 लाख रुपए तो ले लिए, कंपनी में पैसा लग भी गया, लेकिन ना तो मुझे डायरेक्टर दिखाया गया, ना वहाँ पे शेयर होल्डर दिखाया, मेरा पैसा डूब गया, मुझे पता ही नहीं है, और मैं क्लेम डाल रहा हूँ कोर्ट में कि भैया रिकवरी करो, रिकवरी करो। तो क्या करें इस केस के अंदर? मैं ये चाहूँगा कि अगर आपका सीए नहीं है तो ठीक है, कम से कम जिसका सीए है उसे करने दीजिए, आप अपना भी एक सीए रख लीजिए इस काम के लिए कि भैया मेरे पास एक प्रपोजल आया है, एक कंपनी के अंदर मैं डायरेक्टर और शेयर होल्डर दोनों बन रहा हूँ, तो क्या फीस लगेगी मुझे बता दीजिए, मेरा जितना भी इंटरेस्ट है, जो मेरे हित हैं, उन सबका आपको ध्यान रखना है। कोई भी कागज मेरे पास साइन होने के लिए आएगा मैं आपके पास भेजूंगा, आप उसे कंफर्म करोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। इन चीज़ों में ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई दोस्त है या फैमिली मेंबर है किसी सीए से कंपनी बनवा रहा है और आप बिल्कुल अननोन हैं, आपको कुछ नहीं पता, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी अपना उस पर्टिकुलर काम के लिए आप पैसा लगा रहे हैं, एक अपना सीए जरूर रख लीजिए। 5-10 हज़ार रुपये लगेंगे, कम से कम आपके जो 25 लाख, 30 लाख, 5 लाख, 4 लाख जो भी है आपका सेव रहेगा। अगर दिन सस्पेंड हो गया दोस्तों, पिछले साल 5 सालों में बहुत सारे दिन सस्पेंड हो रहे हैं क्योंकि हमने कंपनी की कंप्लायंस ही नहीं करी है, हमने उसकी आरसी रिटर्न नहीं भरी है, अब मेरा 5 साल के लिए दिन सस्पेंड हो गया, लेकिन मैं कंपनी खोलना चाहता हूं तो क्या करूंगा? तो भैया कोई बात नहीं है, मैं कंपनी खोल सकता हूं, मैं उसमें डायरेक्टर नहीं बन सकता, लेकिन शेयर होल्डर तो बन सकता हूं। शेयर होल्डर बन के मैनेजर तो बन सकता हूं, कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं, डायरेक्टर नहीं बनूंगा मैं, डायरेक्टर की कैपेसिटी में कोई भी काम नहीं कर सकता। तो इस तरीके से अगर आपका दिन सस्पेंड हो गया है
तो आप कंपनी बना के बिजनेस कर सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या जॉब पर है तो वो शेयर होल्डर बन सकता है, लेकिन डायरेक्टर नहीं। जब कभी भी दोस्तों आप एम्प्लॉयमेंट का लेटर साइन करते हैं उसमें लिखा होता है कि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बनेंगे, और अगर कंपनी ने वेरिफिकेशन करी और आप पकड़े गए कि आप एक कंपनी में डायरेक्टर्स हैं तो आपकी जॉब भी जा सकती है। स्पेशली सरकारी वालों को तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं है, प्राइवेट वाले भी डायरेक्टर नहीं बन सकते, लेकिन सेम आप उस कंपनी में शेयर होल्डर बन सकते हो। आपको लगता है यार जॉब के साथ साथ मैं एक कंपनी बना के काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जॉब है तो मैं कंपनी बना ही नहीं पाऊंगा यार, दिक्कत आएगी। आप शेयर होल्डर अपनी फैमिली मेंबर को बना दीजिए, सॉरी डायरेक्टर फैमिली मेंबर को बना दीजिए, शेयर होल्डर खुद बन जाइए, मालिक ही तो बनना है, उसमें मैनेजर बन जाइए। ऑथराइज्ड सिग्नेटरी बैंक के अंदर भी आप बन सकते हो, बता दूं आपको मैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ऑथराइज्ड सिग्नेटरी बैंक के सारे काम आप कर सकते हो। तो इस तरीके से कुछ मेरी एडवाइस है, एक अभी आई है, एक वीडियो के आखिर में भी है, बड़ी जबरदस्त है वो, तो उसको भी देखना, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना दोस्तों। आपके लाखों रुपए का सवाल है जब आप कंपनी खोलते हो, कंपनी में डायरेक्टर बनते हो या शेयर होल्डर, कुछ नहीं पता होता हमें कुछ भी, कि मेरी लायबिलिटी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर कंफ्लिक्ट आ गया तो क्या करना है। तो ये पॉइंट प्रैक्टिकल है। बदले में क्या मिलता है डायरेक्टर्स को और शेयर होल्डर्स को? डायरेक्टर्स क्या है, उसका इंटरव्यू हुआ था, एम्प्लॉय था, तो जो एक आम एम्प्लॉय को मिलता है वो इसको मिलता है, सैलरी मिलेगी, बोनस मिलेगी, जो जो एम्प्लॉय को मिलता है सब मिलेगा। फीस मिलती है बोर्ड मीटिंग, क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग्स होती हैं डायरेक्टर्स की, जिसके अंदर जो भी काम है, जरूरी नहीं है कि आप क्वार्टर में एक ही करो, आप क्वार्टर में 4 भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही कि आपको एक बार मिलना ही मिलना है। वो फिजिकली कर लीजिए या इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस भी अलाउ है। तो क्या है, आप जब बोर्ड मीटिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पे डिसीजन लेते हैं बड़े बड़े, तो उसकी भी फीस मिलती है, आने आने का खर्चा है, 50,000 रुपये पर सीटिंग फीस, जो भी है कंपनी के हिसाब से। जैसे 50-50 लाख रुपए मिलती है बड़ी बड़ी कंपनियों में कि भैया डायरेक्टर्स आ रहे हैं, पूरे साल में 15 मीटिंग अटेंड करिए, 5 लाख के हिसाब से 75 लाख बनता है, जिसको दे दो। शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है दोस्तों? डिविडेंड। मैंने अपनी जो शेयर मार्केट की वीडियो बनाई थी उसमें बताया था भी, ये दोबारा बताता हूँ कि मेरे पास शेयर्स हैं, कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो मैं मालिक हूँ, तो शेयर्स में का डिविडेंड मिलेगा मेरे को, प्रॉफिट भी होगा मेरे को। मेरे पास शेयर्स हैं, मैं शेयर बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा। बोनस शेयर है, अगर कंपनी ने बोनस शेयर इशू करे, कंपनी ने बोला 1:1 के हम बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, कंपनी के पास अच्छा प्रॉफिट हुआ है लेकिन पैसा देने के लिए नहीं है, तो हम डिविडेंड नहीं दे रहे, हम बोनस शेयर दे रहे हैं, तो अगर मेरे पास 1 लाख शेयर हैं तो मेरे पास प्लस 1 लाख और हो जाएंगे, 2 लाख शेयर मेरे पास और बढ़ जाएंगे। बोनस शेयर इस तरीके से काम करता है। और अगर कॉमन है, क्या दोनों सेम हो सकते हैं? शेयर होल्डर और डायरेक्टर एक ही कंपनी में बिल्कुल हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी यस है, यहाँ पे भी यस है। आप सेम भी हो सकते हो और अलग अलग भी हो सकते हो, यानी कि एक कंपनी में बनाना चाह रहा हूँ, सरकारी नौकरी में हूँ या प्राइवेट जॉब में हूँ और कंपनी बनाना चाहता हूँ, तो बना सकते हो आप कंपनी में शेयर होल्डर बन सकते हैं और फैमिली मेंबर जो है आपके वो डायरेक्टर बन सकते हैं, क्योंकि आप कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते और ना ही कोई एक्टिविटी करते हैं। क्या होता है, जब भी कंपनी बनती है उसके अंदर एक क्लोज होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो पोजीशन देनी पड़ती है, इसका मतलब है वो कंपनी को चलाएगा। अब जब आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हो तो दोस्तों आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन ही नहीं सकते, यानी कि 2 जगह सेम टाइम पे जॉब कैसे करोगे? आपको लगेगा हम कर लेंगे, चुपके से कर लेंगे, बनाया जाता है, कोई पकड़ेगा नहीं, सब पकड़ा जाता है। बहुत सारे लोग मेरे से कंपनी बनवाते हैं, मेरे से तो छुपा लेते हैं, बाद में कहेंगे सर कंपनी बंद कर दो, हमारी कंपनी पता चल गया है, जॉब चली जाएगी, फटाफट बंद कर दो, 2 दिन में बंद कर दो, जो मर्जी हो जाए, इस तरह के जवाब आते हैं। तो वो काम ना करें जिसमें परेशानी हो आगे। अब मेरा स्कोप ऑफ वर्क क्या है और पावर, कंपनी में मेरी अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर होने वाली है। कुछ चाहता कि तू डायरेक्टर बन जा यार, मेरी कंपनी में चला ले यार, मैं तो कर नहीं पाऊंगा, नौकरी कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, तू मेरा दोस्त है यार, बन जा। ग्रुप के अंदर जो छोटे छोटे एम्प्लॉइज होते हैं उनको डायरेक्टर बना दिया था, बेचारों को बड़ी दिक्कत आती है, 1000, 2000, 3000 रुपये पर मंथ के हिसाब से यार डायरेक्टर बन जा, क्योंकि वहाँ पे लिमिट होती है। बड़ी कंपनी है, 500 कंपनी चला ली है, 500 कंपनियों में डायरेक्टर्स अपॉइंट करने, तो क्या होता है एम्प्लॉइज को डायरेक्टर बना लिया जाता है। आज उनके लिए वीडियो बहुत ही जरूरी है यानी। अब पावर क्या है, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी होते हैं बैंक में, यानी कि बैंक में जो ज़्यादातर चेक साइन होते हैं वो डायरेक्टर्स ही करता है। हो सकता है बड़ा ग्रुप है, डायरेक्टर को छोड़ के छोटे छोटे जो एम्प्लॉय होते हैं जो भी है उसी को बना सकते हैं, लेकिन ऑथराइज्ड सिग्नेटरी डायरेक्टर्स होता है, शेयर होल्डर नहीं होता। अब आपने चेक साइन कर दिया है, अगर चेक बाउंस हो गया कंपनी के बिहाफ पे तो आपके ऊपर जो भी प्रोसीडिंग्स है वो होंगी, क्योंकि चेक आपने साइन करा है। आप बोलेंगे कंपनी में फंड नहीं था, मुझे तो पता नहीं था, मैं सिर्फ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हूँ, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। आपके ने चेक साइन करा है, आप बैंक में ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हो, तो नेगोशिएबल एक्ट के तहत अगर कोई चेक बाउंस हो गया है तो आपकी जिम्मेदारी आएगी। अगर कोई एम्प्लॉय है ऑथराइज्ड सिग्नेटरी तो उस पर आएगी। जितनी भी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस हैं,
ITR भरनी है, ROC एनुअल रिटर्न, TDS रिटर्न, GST, जितने भी डील्स होनी कंपनी की, और कोई भी काम कंपनी में हो रहा है, ऑपरेशन है, कॉन्टैक्ट करने, वो सब डायरेक्टर्स करता है, क्योंकि वही कंपनी का एम्प्लॉई है। शेयर होल्डर कोई काम नहीं करते, सिर्फ कंपनी के मालिक बने हुए हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टर्स को सारे काम करने पड़ते हैं। अगर कोई भी कंपनी इसमें से फेल हो गई तो डायरेक्टर्स के नाम पे नोटिस आएगा, उससे पूछा जाएगा कि भैया GST भरना था, तूने क्यों नहीं भरा, तेरी जेब से पैसा लिया जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरनी थी, तूने क्यों नहीं भरी, तेरे पे पेनल्टी, कंपाउंडिंग, प्रोसिक्यूशन सब डायरेक्टर्स के ऊपर किया जाएगा। डिपेंड करता है AO के अंदर कितनी पावर दी गई है शेयर होल्डर के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई आता है तो कहता है सर एक काम करो ना, जितनी ज़्यादा पावर हो सके ना मुझे दे दो, इसको पावर कम दो, मेरा दोस्त है पैसे लगा रहा है सिर्फ, लेकिन मैं चाहता हूँ पावर मेरे पास रहे। हम कभी भी ऐसा काम नहीं करते, हमारे लिए सब बराबर हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, आर्टिकल के अंदर ज़्यादा पावर दी जाती है डायरेक्टर्स को एज कम्पेयर टू शेयर होल्डर। तो कभी भी आप कंपनी बनवाएं, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को जरूर पढ़ लें कि भैया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कितनी पावर डायरेक्टर्स को दी गई है और कितनी पावर शेयर होल्डर को दी गई है। जब हम कंपनी बनाते हैं इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अब शेयर होल्डर के पास क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या क्या पावर हैं, ये डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। भैया मालिक बन गया हूं मैं, अब मुझे कंपनी चलानी है तो मैं डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दूंगा। अगर फैमिली वाले हैं, शेयर होल्डर डायरेक्टर सेम है तो बात अलग है। मैं थोड़े से अच्छे लेवल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे थोड़ी कंपनियां 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ की हो जाती हैं। एनुअल अकाउंट्स को अप्रूव करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये डायरेक्टर्स क्या करते हैं, बैलेंस शीट को बनवाते हैं, CA से वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं सब ठीक ठाक है कि नहीं है, उसके नोट टू अकाउंट सब चेक कर लेते हैं, और वो ड्राफ्टिंग शेयर होल्डर के पास भेजते हैं, क्योंकि मालिक तो यही है। इन बैलेंस शीटों को ये अप्रूव करते हैं और ये इनसे क्वेश्चन भी करते हैं कि भैया पूरे साल में ये हुआ, आग कैसे लग गई, जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन है वो पूछते हैं इनसे, और एनुअल अकाउंट्स को अप्रूव करते हैं। ऑडिटर्स CA, यानी कि अगर मुझे किसी को अपॉइंट करना है तो वो जो शेयर होल्डर हैं, मेंबर हैं या प्रमोटर हैं, ओनर हैं, वही CA को अपॉइंट करते हैं। डिविडेंड्स को अप्रूव, जो डिविडेंड्स मिलना है ये जो डायरेक्टर्स हैं रिकमेंड करते हैं कि भैया इतना प्रॉफिट कंपनी में हुआ है, 50% डिविडेंड दे दें क्या इस साल। ये कहते हैं हाँ यार हमें तो मिलना है, अप्रूव्ड है, तो फाइनली अप्रूव करते हैं। ये सारी चीज़ों को रिकमेंड करते हैं शेयर होल्डर को, और शेयर होल्डर फाइनली अपनी अप्रूवल देते हैं। लायबिलिटी, भैया मेरे पास ही पावर तो है, इतना सारा काम दे तो दिया है, लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी अनलिमिटेड है। यानी कि अगर यहाँ पे कोई भी गलती कर दिया आपने इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी है, GST की रिटर्न नहीं भरी है, TDS लेट जमा कराया और आपका नीचे जाना है नाम कि मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, नीचे लिखा जाता है कि मैंने TDS काटा है, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो सारी कंप्लायंस, सारी लायबिलिटी जो भी इनकम टैक्स की होगी, GST की होगी, ROC की होगी, या किसी जनरल नेगोशिएबल एक्ट जो ने बताया ऊपर, सारी लायबिलिटी डायरेक्टर्स की है। अब आप यहाँ कहेंगे यार मैं कंपनी का एम्प्लॉई हूँ, काम कर रहा हूँ कंपनी के बिहाफ पे, कर देता हूँ मैं, गलती हो गई है तो मेरे पे क्यों, कंपनी पे लो ना जो लेना है। भाई देखो एक चीज़ है यहाँ पे, अब एक कंपनी में आप एम्प्लॉय बन गए हो, जहाँ पे आपको डायरेक्टर बना दिया, 5,000 रुपये मानता हूँ महीने देना शुरू कर दिया आपको कि भैया कंपनी में डायरेक्टर बन जा, लिमिट थी तो हम 5,000 रुपये देंगे, आप खुशी बन गए हो। अगर कंपनी के पास से पैसा हुआ तो वो दे देगी। अगर कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया हमारे पास कुछ नहीं है, देखते रहो अपना, आप निकल जाओ कंपनी से, इस पर लायबिलिटी आ गई बहुत मोटी, तो वो आपसे रिकवरी की जाएगी। आप ये मत बोलते रहो कि सर मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पास बैलेंस शीट आती थी मैं साइन कर देता था, और पेपर आते थे, चेक आते थे, साइन करता, मुझे कुछ नहीं पता। कोई बहाना नहीं चलेगा। आप लीगली कंपनी में डायरेक्टर्स हो, आप चेक साइन कर रहे हो, आप बैलेंस शीट साइन कर रहे हो, सब चीजें आप कर रहे हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। लायबिलिटी अनलिमिटेड है। हाँ, आपका ग्राउंड थोड़ा बहुत सुन लिया जाएगा कि ठीक बात है, लेकिन लीगली कुछ नहीं कर पाओगे आप। यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड है शेयर अमाउंट तक, यानी कि 2 शेयर होल्डर हैं, 50-50 हजार है मान लेता हूं मैं, 2 लोगों के पास, कंपनी में कुछ बात हो जाती है, यहाँ पे लायबिलिटी आती है कंपनी पे, तो सिर्फ शेयर होल्डर की लायबिलिटी जो है वो उनके शेयर अमाउंट तक होती है। जो भी उन्होंने पेड अप कैपिटल लगाई है कंपनी के अंदर, यानी कि 1 लाख की कैपिटल है और 2 शेयर है 50-50 हजार के, तो उनसे मैक्सिमम 50-50 हजार रुपये ही अमाउंट वसूला जाएगा, सब्जेक्ट टू कोई भी इनकी गलती विलफुल ना हो, यानी कि जानबूझ के ना करी हो। एग्जाम्पल के लिए लोन ले लिया शेयर होल्डर ने, है ना, कंपनी के अंदर अप्रूवल दे दी, डायरेक्टर ने रिकमेंड करा, लोन ले लिया 1 करोड़ का, और शेयर होल्डर क्या करा, पैसा डाइवर्जन करके खा पी गए लोन को, तो क्या होगा इस केस में 50 आनी, पूरा 1 करोड़ ही देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने लोन लिया था, बिजनेस में लिया, डायरेक्टर्स ने इसको यूज करा, सही तरीके से यूज करा, लेकिन वो धंधा चौपट हो गया, नहीं चल पाया मेरा, 1 करोड़ का लोन मेरा डूब गया, तो कंपनी आपसे सिर्फ 50-50 हजार रुपये ही वसूल करेगी। अगर
विलफुल नहीं है, जानबूझ के नहीं करा है, अगर फ्रॉड नहीं है तो। सब्जेक्ट टू अगर आपने गारंटी नहीं दी है, मान लीजिए यहाँ पे शेयर होल्डर ने गारंटी दे दी कि भैया मैं पैसा पूरा दूंगा 1 करोड़ का, अगर डूब गया तो कैसे भी डूबे तो फिर तो दोस्तों आपसे लिया जाएगा। लेकिन अगर गारंटी नहीं दी है तो आपकी लायबिलिटी एज पर लॉ सिर्फ 50-50 हजार रुपए तक ही रहेगी। तो इस तरीके से आप डिसीजन ले सकते हो कि मैं कंपनी का शेयर होल्डर बनूं और डायरेक्टर बनूं तो ये लायबिलिटी आएंगी। अब मेरा 8वां पॉइंट आता है दोस्तों रिमूवल का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब पेमेंट हो गया था मेरा, एमसी पे दिखा दिया मैंने, शेयर होल्डर भी बन गया मैं, शेयर सर्टिफिकेट दिखा दिया मैंने। अब मुझे कंपनी से हटना है, जैसे मैंने बताया ना, एम्प्लॉय तो बन गया है बेचारा, साइन करे जा रहा है, साइन करे जा रहा है, हटना चाह रहा है, हटेगा कैसे? कैसे रिमूवल होती है डायरेक्टर्स की? शेयर होल्डर करते हैं रिमूव मेजोरिटी के, यानी कि अगर मुझे समझ में आ रहा है शेयर होल्डर को कि यार ये डायरेक्टर मैंने अपॉइंट तो करा था इस पर्पस के लिए, लेकिन ये काम नहीं कर पा रहा ठीक से, मेरी बात भी नहीं सुनता है, इसके बाद पावर तो अनलिमिटेड है, लेकिन अपॉइंट तो मैंने करा है, मालिक तो मैं हूँ, मैंने इसको जॉब पे रखा है, मुझे हटाना है। कैसे हटेगा? शेयर होल्डर जो मेजोरिटी के हैं वो हटा सकते हैं, यानी कि 3 शेयर होल्डर हैं ए बी सी, इसके पास 10% शेयर है, इसके बाद 50% शेयर है, इसके बाद 40% शेयर होल्डर है। तो ये दोनों मिलके एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, एक कागज का होता है, उस पर लिख देंगे कि भैया जो डायरेक्टर है इसका नाम ये है, हमें पसंद नहीं है, इसको हम निकालना चाहते हैं। क्या क्या रीजन कर सकते हैं कि ये बोर्ड मीटिंग में नहीं आता, भाई कुछ ना कुछ तो बहाना होगा ना, कमेटी में भी नहीं आता, हमने कमेटियां बनाई थी उसमें भी नहीं आया, मिस मैनेजमेंट कर रहा है, कंपनी को ठीक से चला नहीं पा रहा है, ये डिस्क्लोज कर रहा है कॉन्फिडेंशियल चीजें कंपनी के बारे में, या इन्फॉर्मेशन है जो कंपनी की है, बिजनेस है, स्ट्रेटजी है, सीक्रेट्स हैं, फार्मूलेज हैं, वो ये शेयर कर रहा है, तो इन बेस पे हम इसको हटा सकते हैं। तो यानी कि शेयर जो है शेयर होल्डर डायरेक्टर को इस तरीके से रिमूव कर सकता है। अब आती है शेयर होल्डर, कंपनी से शेयर होल्डर कैसे रिमूव हो सकते हैं? वो अपने शेयर ट्रांसफर कर देगा। मान लीजिए मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, मैंने किसी को ट्रांसफर कर दिए, तो क्या हुआ, मैं उस कंपनी से रिमूव हो गया, मेरा नाम वहाँ के लिस्ट से हट जाएगा, अब कोई नया बंदा आ जाएगा शेयर्स में। अगर मैं ट्रांसफर कर दूँ अपने शेयर्स को, भाई जरूरी नहीं है मैं सेल करूँ, मैं अपनी किसी फैमिली मेंबर में वो गिफ्ट में ट्रांसफर भी कर सकता हूँ। यहाँ पर तो मैंने बेचे हैं, यहाँ मैं सिर्फ ट्रांसफर कर रहा हूँ, कुछ कंसिडरेशन ले भी सकता हूँ वो नहीं भी। बाय कोर्ट, कोर्ट को पता चला कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट हो रहा है, डायरेक्टर भी बेकार है, शेयरहोल्डर बेकार है, कंपनी का बेड़ा गर्क हो गया है, तो कंपनी क्या करेगी, एनसीएलटी में जाती है, कोर्ट होता है एनसीएलटी, वहां पे जाके अप्रोच करती है, कंप्लेन कर सकती है शेयरहोल्डर भी, डायरेक्टर्स भी, या कोई भी आम आदमी कि कंपनी के अंदर सब गड़बड़ चल रहा है, भैया इस कंपनी को शट डाउन करो। तो क्या करेगी कंपनी, कोर्ट के थ्रू, जो कोर्ट है वो सारे शेयर्स अपने पास रख लेती है, आपको कोई भी अधिकार नहीं देती। तो इस तरीके से रिमूव हो सकते हैं डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर भी। दोस्तों मेरी एक एडवाइस और आ गई 8वें पॉइंट के बाद। इसके अंदर क्या है दोस्तों, अगर किसी का सिबिल लो है, बहुत केसों में मैंने देखा है कि किसी का सिबिल लो होता है, वो कंपनी में डायरेक्टर बन जाते हैं और शेयर होल्डर बन जाते हैं लोन लेने के लिए, कहते हैं मुझे तो लोन मिलेगा नहीं, कंपनी बना लेता हूँ, कंपनी का सुन लूंगा। कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनका भी सिबिल चेक होता है। सिबिल कैसे अपना बढ़ाया जाए इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको देख सकते हो कि अपना सिबिल इंप्रूव कैसे करें। तो कंपनी को भी लोन नहीं मिलेगा अगर आपका सिबिल लो है डायरेक्टर्स का या शेयर होल्डर का, वो कंपनी में बन गए हैं तो कंपनी भी लोन नहीं ले पाएगी, ध्यान रखना। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, मैंने बताया था आपको, जब किसी कंपनी बनती है या कोई आपको बोलता है कि डायरेक्टर्स बन जाए, यार जरूरी है, काम धंधा देखना है, 2 डायरेक्टर मिनिमम है, मुझे एक डायरेक्टर चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, बोल दो ठीक है यार मजबूरी है, लेकिन मैं तेरी कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनूंगा, यानी कि मैं काम धंधा कुछ नहीं देखूंगा, मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ मत दियो, मैं एग्जीक्यूटिव नहीं नॉन एग्जीक्यूटिव बनूंगा। नॉन जिम्मेदारियां काफी कम होती हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पे, लायबिलिटीज। ज्वाइन करनी है बोर्ड मीटिंग इंस्टीट्यूट डे टू डे एक्टिविटी। आपको लगता है कि यार मैंने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गया, बोर्ड मीटिंग ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं एक डायरेक्टर बन गया हूँ, मजबूरी थी, तो आप क्या करिए, बोर्ड मीटिंग अटेंड मत करिए, डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत हुई है, सिर्फ आप डायरेक्टर तो बने कंपनी में, अच्छा सेक्रेटरी बन रहे हैं, आप डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत हुई है, बोर्ड मीटिंग जा सकते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स करता है, अल्टरनेट डायरेक्टर कर सकता है, या जब सरकार किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करती है तो भैया वो भी ऐसे करते हैं कि डे टू डे एक्टिविटी में नहीं, जो कंपनी का ओवरऑल वेलफेयर है वो हमें देखना है। डीएससी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, किसके डिजिटल सिग्नेचर यूज हो रहे हैं किसी भी काम में, यानी कि मान लीजिए एक आईटीआर मैंने भरी किसी भी साल की, उसमें 3 पार्टनर है ए बी सी, एक कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं, ए के डीएससी लगे हैं, यानी कि उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करा है। अब उस साल की कोई लायबिलिटी आ जाती है 50 करोड़ की, एग्जाम्पल के लिए कि भैया 50 करोड़ की लायबिलिटी है। अब 50 करोड़ कैसे, तीनों डायरेक्टर हैं, तो क्या लायबिलिटी तीनों पे आएगी?
यहाँ पे बी और सी ये कह सकते हैं कि भैया जो आईटीआर का काम है वो ए देखता है, फाइनेंशियल मैटर ए के पास है, ए ने रिटर्न को वेरीफाई करा है। बी और सी दोनों कहेंगे मेरी नॉलेज में इन आईटीआर की कोई भी नॉलेज नहीं है। ये ग्राउंड आप ले सकते हैं, इससे आप पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से बच सकते हैं। बहुत सारे केस हम ऐसे कराते हैं। इनकम टैक्स वाला क्या करता है, तीनों पे लेटर भेज देता है, क्योंकि 3 डायरेक्टर हैं उस समय के, ऑनलाइन निकाला, कंपनी में नाम लिखा होता है 3 डायरेक्टर्स, चेक करा 50 टोकन लायबिलिटी तीनों को भेज दी आधी करके कि भैया तीनों पे करो, 3 डायरेक्टर्स है। यहाँ पे बी और सी इस ग्राउंड को लेके कि भैया इसने वेरीफाई करी है, इसकी डीसी लगे हैं, हमारी नॉलेज में ये चीज़ कुछ भी नहीं है, तो हमसे पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन, इंटरेस्ट, ब्याज कुछ भी ना लिया जाए। बहुत सारे हम केस कराते हैं और हमेशा सक्सेस रहे हैं इसके अंदर। तो डिजिटल सिग्नेचर किसके यूज हो रहे हैं बहुत ध्यान रखना है। अब 2 लोग हैं, मान लीजिए फ्रेंड्स बन गए 2 मिलके, 1 साल इसके डीसी लगवाइए के, 1 साल बी के लगवाइए, फिर अगले साल ए के, फिर बी के। टीडी रिटर्न भर रहे हैं, 1 साल ए फाइल करेगा टीडी रिटर्न, अगले साल बी फाइल करेगा, यानी कि उसका नाम जाएगा कि रिस्पॉन्सिबल कौन है। ऐसी जीएसटी रिटर्न में अगर डीसी लग रहे हैं, कभी ए के लगवा लीजिए कभी बी के, ताकि लायबिलिटी बराबर बराबर रहे। ऐसा ना हो ए ही अपने पर लायबिलिटी ले जा रहा है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके दिमाग में कभी भी ये पॉइंट नहीं आया होगा। ग्रुप कंपनी में दोस्तों ने बता दिया है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो थोड़े से स्मॉल अमाउंट के लिए डायरेक्टर बन जाते हैं, तो अपना ध्यान रखें दोस्तों। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आपको कुछ नहीं पता कि आप पे कितनी बड़ी लायबिलिटी आने वाली है। थोड़े से 4000, 2000, 3000 रुपए के लिए हम लोग कंपनी में डायरेक्टर बन जाते हैं और बैलेंस शीट साइन कर देते हैं, चेक साइन कर देते हैं, सारे काम करते जाते हैं। यार 5000 रुपए आ रहे हैं यार। कंपनी के प्योन बेचारे इस बात में बहुत फंस जाते हैं, उन्हें नहीं पता कितनी बड़ी लायबिलिटी मैं सर पे लेके घूम रहा हूँ इन चीजों को लेके। तो आप छोड़ दो दोस्तों 5000 4000 के चक्कर में डायरेक्टर बनना कंपनी में, अपना जो मिलता है रूखा सूखा खाओ और आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपके जितने भी पॉइंट होंगे आज डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर को लेके सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो में मजा आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, साथ में बताइएगा वीडियो कैसे लगी। कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कोई टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो बनाऊं मैं वो भी लिख दीजिएगा। और दोस्तों इस तरह की वीडियो मैं अपने एक्सपर्ट सी सचिन चैनल पे अपलोड करते रहता हूं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन दबा के बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो मैं अपलोड करूं आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस न करें। और जितना ज्यादा हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि लोगों को अपनी जिम्मेदारी पता चल सके कि यार डायरेक्टर बन के ये जिम्मेदारियां हैं, शेयर होल्डर बन के ये जिम्मेदारियां हैं, और जाने अनजाने में डायरेक्टर बन के कहीं वो फंस ना जाए। जल्दी मिलूंगा एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।